या आप काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, आपको मेहनत करना पसंद नहीं है, स्ट्रगल आपने देखी नहीं है, तो आपके लिए ये कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके लिए पैसे और करियर से ज़्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट होता है। उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। आप वही जॉब यहाँ पे भी ले सकोगे एंड आपकी सैलरी आराम से 80-90 हज़ार, 1 लाख डॉलर की हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो टॉपिक के बारे में मेरे को क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स पे वगैरह वगैरह। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी कंसर्निंग होता है उन लोगों के लिए जो कनाडा आने का मूव कर रहे होते हैं या फिर मूव करने के बारे में सोचते हैं और वो इंडिया में अच्छे से या फिर अपनी होम कंट्री में अच्छे से सेटल्ड होते हैं। वो इस टॉपिक के बारे में काफी सोचते हैं। और ये टॉपिक है कि अगर आपकी सैलरी इंडिया में 1-1.5 लाख रुपए पर महीने की है तो आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हम बात करेंगे डिटेल में इस टॉपिक के बारे में, इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। काफी सिनारियो होते हैं आपके पैसे कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपका अपना बिजनेस है या आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या आप गवर्नमेंट कंपनी में जॉब कर रहे हो। ये काफी सिनारियो होते हैं एंड इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री। आपको पता ही है इस वक्त काफी ज्यादा वहां पे ग्रोथ चल रही है एंड वहां पे 1-1.5 लाख कमाना उतना अनकॉमन नहीं रह गया है। मेरी खुद की सैलरी जब मैंने इंडिया में छोड़ी थी तो 1.5 लाख रुपए पर महीने की थी। मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि मैंने क्यों वो जॉब छोड़ी एंड आपको क्या जॉब छोड़ के यहाँ आना चाहिए एज अ पीआर और ऑन अ स्टूडेंट परमिट। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो इंडिया में जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनीज में। आप अगर इंडिया में जॉब कर रहे हो, आपका पैकेज है 15-16 लाख का या 20 लाख का, इसका मतलब है कि आपकी महीने की 1.5 लाख के आसपास की सैलरी है एंड आपने वो जॉब अपनी स्किल्स पे ली है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लेसमेंट्स क्रैक किए हैं या आपने स्विच कर करके 3-4 स्विच करके वहां तक पहुंचे हो, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, रेगुलरली स्किल डेवलप करनी पड़ती है एंड स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है। ये स्टेपिंग स्टोन्स आपने खुद लिए हैं, आपको किसी का पुश नहीं लगा, आपने ये स्ट्रगल खुद की है। आप ये रियलाइज करते हो कि कनाडा आना एक बहुत बड़ा डिसीजन है एंड यहाँ पे भी ये स्ट्रगल लग सकते हैं एंड रियलिस्टिकली ये स्ट्रगल्स यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे। आप जब कनाडा आएंगे तो आपको ऐसे सिनारियो देखने को मिलेगा कि आपको इनिशियली जॉब एकदम से नहीं लगेगी, बट क्योंकि आपने वो स्ट्रगल इंडिया में की है, आपने प्लेसमेंट करने के लिए भी 5-5 महीना 6-6 महीना पढ़ाई की है, आपने स्विच करने के लिए भी 5-5 6-6 महीना डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट स्किल्स डेवलप किए हैं, आपको वो स्ट्रगल यहाँ पे नहीं होगी। गिवन द फैक्ट दैट आप एक रेलेवेंट फील्ड से हो। अब रेलेवेंट फील्ड का क्या मतलब है? रेलेवेंट फील्ड का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी से हो तो आपको अपनी जो स्किल्स है वो ट्रांसफरेबल करनी नहीं पड़ेगी। आपकी जो स्किल्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे इन डिमांड है, उसको आपको सर्टिफिकेशन कोई नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको यहाँ पे थोड़ा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आसानी से जॉब मिल जाएगी, बट हाँ, आपको धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन्स करके मेहनत करके 5 महीना 6 महीना 1 साल में अपने लेवल की जॉब मिल सकती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, वो सबके बारे में तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं उस लेवल पे हूं नहीं आपको कि ये बताऊं कि आप कनाडा आओ या ना आओ। बट आपको हाँ थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रगल करके मेहनत करके जैसे आपने इंडिया में वो जॉब ली थी, आप वही जॉब यहाँ पे भी ले सकोगे एंड आपकी सैलरी आराम से 80-90 हज़ार, 1 लाख डॉलर की हो सकती है। दूसरे वो लोग होंगे जो सरकारी नौकरी करते होंगे एंड दुनिया में ये परसेप्शन बनाई हुआ है कि जो सरकारी नौकरी करता है वो काफी आराम की नौकरी करता है, उसको अपना कप उठाना नहीं पड़ता, सब कोई उसके लिए काम कर देते हैं। तो आप अगर उनमें से एक हो जो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेता है एंड उसको उतनी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, काफी आराम की जिंदगी है, हर कोई काम करने के लिए कोई ना कोई रखा हुआ है आपने या फिर आपके दफ्तर में, कोई परेशानी नहीं होती आपको, कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, किसी की चाटनी नहीं पड़ती आपको प्रमोशन के लिए, तो आपके लिए ये कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हर कोई बराबर है, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, हर कोई बराबर लेवल पे है, हर किसी को उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी एंड हर किसी को ग्रो करने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को बराबर टाइम लगेगा, किसी की स्किल ज्यादा होगी, किसी का नेचर ज्यादा अच्छा होगा तो उसको ज्यादा जल्दी ग्रोथ मिलेगी। बट अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपके लिए सब कुछ कर दिया जाता है या आप काफी आराम की जिंदगी जी रहे हो, आपको मेहनत करना पसंद नहीं है, स्ट्रगल आपने देखी नहीं है, तो आपके लिए ये कंट्री बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके बिजनेस सेटअप है आराम से या फिर वो काफी इनहेरिटेंस के साथ मिलते हैं या फिर जिनकी हरियाणा में जमीन है या महाराष्ट्र में जमीन है, जिनके बाप दादाओं ने वो जमीन खरीदी थी, अब वो बेच के आराम से उनकी अगली 3-4 जनरेशन आराम से पैसे खा सकती है। तो भाई, अगर आपको वो कीड़ा है कनाडा आने का एंड आपको ये पता नहीं कि मेहनत किसे कहते हैं, आप इस कंट्री में मत आओ क्योंकि इस कंट्री में आपको काफी स्ट्रगल लगेगी, आपको इनिशियली जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। भले ही आप इंडिया से कितना भी पैसा ले आओ, अगर आप यहाँ पे अच्छे से इम्बाइब नहीं हो पाओगे इस कल्चर में, मेहनत के कल्चर में, स्ट्रगल के कल्चर में, आप इस कंट्री में अच्छे से लास्ट नहीं करोगे। आप ये बोलोगे कि मैं अपने बाप दादा के पास वापस चले जाता हूँ, अपना बिजनेस वापस रिज्यूम कर देता हूँ, मेरी बस की है नहीं।
दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक सिनारियो, हमने काफी ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं यहाँ पे कनाडा में आए हुए। तो आप अगर उनमें से हो जो आराम से सेटल्ड लाइफ इंडिया में चैन से जी रहा है, उसके घर पे नौकर चाकर हैं और उनको खुद काम करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए ये कंट्री नहीं है। आप मे बी अपना इंडिया में वही बिजनेस संभालो या अपनी जमीन को बेचो या फिर उस पर कोई प्रॉपर्टी खड़ी कर दो और उससे पैसा कमाओ। अब आ जाते हैं वो लोग जिन्होंने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया होता है, फॉर एग्जाम्पल अपना बिजनेस स्टार्ट किया होता है एंड वो इंडिया में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं एंड फिर भी उनको ये लगता है कि कनाडा उनको मूव होना चाहिए। अब रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं, किसी को साफ हवा चाहिए होगी, किसी को ये चाहिए होगा कि उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, या किसी को डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन से यहाँ पे मूव करना हो। क्योंकि हम सिर्फ इंडिया या किसी XYZ कंट्री की बात नहीं करेंगे, वी कैन टॉक अबाउट फॉर कंट्रीज फॉर एग्जांपल लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट काफी ज्यादा होता है। एंड मेरे कुछ जान पहचान वाले हैं जिन्होंने पाकिस्तान से यहाँ पे मूव किया है एंड उनका रीजन ये था कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, वो यहाँ पे आना चाहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनको फ्यूचर में क्या चाहिए होता है, उनके लिए सिर्फ करियर और पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए अपनी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होती है। या फिर अगर आप किसी गलत चीज से गुजरते हो अपनी कंट्री में एंड आपको वो चीज अच्छी नहीं लगती, फिर आप अपने आप को फ्रीडम देना चाहते हो और कनाडा आना चाहते हो या फिर किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हो, तो आपके लिए पैसे और करियर से ज्यादा कुछ और इम्पोर्टेंट होता है। उन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। उन लोगों को थोड़ी स्ट्रगल इनिशियली लगेगी, बट जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि कनाडा की जो सोसाइटी है, कनाडा के जो लोग हैं, काफी इंक्लूसिव है। यहाँ पे जज नहीं किया जाता आपके रंग, आपके जेंडर या कोई और भेदभाव यहाँ पे नहीं होते। जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको फ्रीडम लिखती है, आपको दिखता है कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई पड़ोसी की चाची मामी या फिर बुआ नहीं होगी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। आप फ्री हो एकदम से, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो, XYZ काम कर सकते हो, कोई आपको जज करने वाला है नहीं। सो अगर आप इन लोगों में हो जो इन सब चीजों से जूझ रहे हो, तो आपको कनाडा आना चाहिए। दिस कंट्री कैन बी वेरी गुड फॉर यू। सो इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एंड मैं ये बोलूंगा कि अगर आप अपनी कंट्री में आराम की लाइफ जी रहे हो, आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखे हैं, अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल आपने नहीं देखे हैं, उनकी लाइफ भी एकदम मक्खन जैसे स्मूथ चली है, जो भी आपने चाहा है आपको बचपन से मिला है, आपके घर में साफ सफाई करने वाला है, बर्तन मांजने वाला है, आपने आज तक लाइफ में कभी अपने लिए खाना नहीं बनाया मैगी को छोड़ के, या फिर आपने कभी घर की सफाई नहीं की, बर्तन नहीं किए, एंड आपको हर सुबह घर का खाना मिलता है, आपकी मम्मी आपके लिए पराठे सेकती है, पोहे बनाती है, तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको काफी मुश्किल हो जाएगी। आपने वो स्ट्रगल कभी देखी नहीं है, आपने खुद स्ट्रगल नहीं की, आपने अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल नहीं देखी, आपने कोई कुछ काम नहीं किया। सो अगर आप उनमें से हो जो ये परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए अनलेस वो बिलीव करते हैं कि दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, एंड वो स्ट्रगल करने में बिलीव करते हैं। तो आप आ जाओ यहाँ पे, ये कंट्री आपको वेलकम करेगी, आपको स्ट्रगल भी देगी बट उसके फ्रूट्स भी आपको मिलेंगे। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जिन्होंने स्ट्रगल देखी है, चाहे अपनी स्ट्रगल हो या अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल हो, उस स्ट्रगल में से वो गुजरे हैं, उन्होंने घर का काम सारा खुद किया हुआ है, खाना पीना उनको सब बनाना आता है, उनको टाइम मैनेज करना आता है, जॉब के साथ साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी आती है, तो आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो, यहाँ पे आप अच्छे से अपना फ्यूचर देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, सो यू विल बी ऑलरेडी रेडी फॉर दैट। एंड मैं अपना एग्जांपल ये देता हूँ कि मेरी इंडिया में अच्छी सैलरी थी, 1.5 लाख रुपए मैं महीने का कमा रहा था, नंदनी भी अराउंड दैट मच पैसा कमा रही थी, वी वर लिविंग वेरी हैप्पीली। हमारे लिए पैसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं था कि हम पैसा ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं। हमारे लिए लाइफ की और चीजें इंपॉर्टेंट थी, फॉर एग्जाम्पल हमें क्लीन एयर चाहिए था, हमें साफ सुथरी सड़कें चाहिए थी, हमें गार्डन्स चाहिए थे, पार्क चाहिए थे, हमें चाहिए था कि हमें वेस्ट का एक्सपीरियंस मिले, हमें दूसरी कंट्रीज में जाने का एक्सपीरियंस मिले। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे हमारे। सो अगर आपके विचार हमसे मिलते हैं एंड आप स्ट्रगल करने में बिलीव करते हो, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। मैं एक और चीज ये बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे आने का सोच रहे थे तो हमने ये अपने दिमाग में डाल लिया था कि इनिशियली हमें स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अगर हमें टिम हॉर्टन्स में भी काम करना पड़े, वॉलमार्ट में भी काम करना पड़े, उबर भी चलानी पड़े, हम चला लेंगे। बिकॉज वी वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर स्किल्स कि हमें भले ही जॉब लगने में टाइम लगे बट धीरे धीरे हम अपनी स्किल्स पे काम करके वो जॉब ले लेंगे। एंड नाउ आफ्टर क्लोज टू 1.5 years आई कैन से दैट वी आर गेटिंग सेटल्ड हेयर इन कैनेडा। हमें अपनी फील्ड की जॉब मिल गई है, हम दोनों की अच्छी जॉब्स है एंड हम काफी खुश हैं इस वक्त। सो अगर आपके जो विचार है वो हमसे मिलते जुलते हैं एंड आप बिलीव करते हो दैट यू कैन मेक इट हेयर, then you should definitely come. Just make sure that you are ready to struggle and आप skills अपने develop करने के लिए तैयार हो, आपको शर्म नहीं आएगी कोई छोटा काम करने में, then this country can be very nice for you.
सो ये थी आज की हमारी वीडियो, ये था मेरा कंक्लूजन इस टॉपिक के बारे में कि क्या आपकी अगर सैलरी 1-1.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो इंडिया में, आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है कि आपके क्या विचार है कि अगर आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा है, आपका करियर उस लेवल पे आ चुका है, आप यहाँ पे आने का सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डालें, ताकि मेरे को ये पता चले कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक के बारे में। एंड आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से रिप्लाई दे दूंगा। एंड इफ़ यू वांट आवर वन ऑन वन कंसल्टेशन, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको इंडिविजुअली कंसल्टेशन दे सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को इतना टाइम हो गया है यहाँ पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। I wish you all the very best in your journey and I wish you the very best of your health. I will see you in the very next video. Till then, goodbye.